हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारोल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आयोजित हो चुका है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण का प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है संधि से संबंधित। पहला प्रश्न है संधि से संबंधित। इस प्रश्न को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गुण संधि से संबंधित नहीं है? गुण संधि से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहला क्या पूछा है? गुण संधि से संबंधित नहीं है, तो हम नहीं को हाईलाइट करेंगे, नहीं है। सबसे पहला है आत्म उत्सर्ग। क्या है? आत्म उत्सर्ग। तो इसका होगा आत्मधन उत्सर्ग। क्या होगा? आत्मधन उत्सर्ग। आत्मधन उत्सर्ग। तो ये तो गुण संधि का उदाहरण हो गया। उसके बाद में उपेक्षा, उपधन ईक्षा। उपधन ईक्षा, ये भी क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। फिर है एकेश्वर, एक धन ईश्वर। एक धन ईश्वर, ये क्या बन जाएगा? एकेश्वर। ये भी गुण संधि का उदाहरण है। तो इसमें पूछा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखो, एक तो सी है ना, ये वाला, ये नहीं है। क्यों नहीं है? अभी चर्चा कर लेते हैं। सी के अंदर देखो, ऊपरी धन उक्त। ऊपरी धन उक्त संधि पूछे तो यण। संधि पूछे तो यण। ऊपरी धन उक्त उपरयुक्त यण संधि का उदाहरण है। फिर एक है ई के अंदर कृपाचार्य। क्या है? कृपाचार्य। तो कृपाचार्य का क्या होगा? कृपधन आचार्य। कृपधन आचार्य, ये हो जाएगा कृपधन आचार्य। क्या बन जाएगा? कृपाचार्य। इसमें संधि पूछे तो कौन सी है? दीर्घ। कौन सी है? दीर्घ। तो गुण संधि को किस 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 में नहीं है? एक तो है उपरयुक्त में नहीं है और कृपाचार्य में नहीं है। सी और ई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी और ई। तो देखते हैं सी और ई किस विकल्प के अंदर है। ये रहा डी। ये रहा डी। डी के अंदर सी और ई विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हो गया 26 नंबर। 26 के बाद 27। 26 के बाद 27। शब्द और विलोम का कौन सा युग्म सही नहीं है? शब्द और विलोम का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चलो देखते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो, इधर दे रखा दृढ़। दृढ़ का नम्र, दुर्दांत शांत, तप्त तृप्त, त्यक्त ग्रहित। इस प्रश्न को थोड़ा समझते, इस प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अशुद्धि भी है, तो वो भी देख लेते हैं। चलो, तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ? सबसे पहले वो लगा देता हूँ। तो सही उत्तर हुआ ये वाला। अब क्यों सही हुआ वो चेक कर लेते हैं। तो तप्त का होगा शीतल। तप्त का क्या होगा? शीतल। ये तप्त शब्द है, इसका विलोम होगा शीतल। क्या होगा? शीतल। तप्त का मतलब होता है गर्म। तप्त का मतलब होता है गर्म। और तृप्त, ये नीचे लिखा तृप्त। तृप्त का होगा अतृप्त। अतृप्त। तृप्त का होगा अतृप्त। तो उत्तर तो हो गया सी। परंतु देखो, ये शब्द लिख रखा है यहाँ पर, ये गड़बड़ है, ये अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध। त्यक्त मतलब त्यागना, गृहीत मतलब ग्रहण करना। तो इसका शुद्ध शब्द होगा गृहीत। क्या होगा? गृहीत। ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि हुई है, परंतु इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28। 28 में क्या बता रखा है कि गुण संधि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि गुण वृद्धि अयदि संधि के उदाहरणों को पहचान कर
क्रम में जमाना। चलो सबसे पहला पूछा है दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा हुआ, डी वाला। इसका कैसे हुआ, तो यह है सुधन उक्ति। सुधन उक्ति क्या बन जाएगा, सुक्ति। तो ये इसमें तो दीर्घ संधि है, तो सबसे पहले आएगा डी, सबसे पहला आएगा डी। उसके बाद पूछा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखो सी में लिख रखी है वृद्धि संधि, तो इसका होगा वन धन औषधि। वन धन औषधि क्या हो जाएगा, वन धन औषधि क्या हो जाएगा, वन धन औषधि क्या बन जाएगा, वनौषधि क्या बन जाएगा, वनौषधि। तो 2 नंबर में आएगा सी, डी के बाद क्या आएगा सी। फिर देखते हैं एक सेकेंड, दीर्घ के बाद गुण है। दीर्घ के बाद क्या है, गुण। तो गुण तो बिल्कुल सरल ही है, गुण किसमें है, ए के अंदर। तो गुण में क्या है, महाधन उदय महोदय, महा प्लस उदय महोदय। तो सबसे पहला क्या था, डी। उसके बाद गुण में क्या है, ए। उसके बाद वृद्धि में क्या है, सी। और उसके बाद में अयादि में क्या है, बी। अयादि में क्या है, बी। तो महाधन उदय महोदय बन गया। अब पवित्र का कैसे होगा, तो पवित्र का होगा पोधन इत्र। क्या होगा, पो प्लस इत्र क्या बन जाएगा, पवित्र। क्या बन जाएगा, पवित्र। तो ये भी अयादि संधि हो गई। तो उत्तर हो गया डी ए सी बी, डी ए सी बी। विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से शब्दों में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि हैं। प्रत्यय संबंधी अशुद्धि हैं। तो इस प्रश्न के अंदर देखो थोड़ी माइनर अशुद्धि हुई है, क्योंकि हम पेपर हल करा रहे हैं ना, तो इस प्रत्येक बात को ध्यान रखना होता है। तो अशुद्धि में देखो ये अशुद्धि में शब्द गलत लिखा हुआ है, तो अशुद्धि कैसे होगा, ये सु, उसके बाद में ये द, और ये सबसे नीचे लगेगा द, और ये छोटी की मात्रा अशुद्धि, ये द नीचे आएगा, जो यहाँ ऊपर दे रखा है ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, परंतु कोई बात नहीं। अब हम प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला है प्रत्यय समय अशुद्धि हैं किस में, देखो आवश्यक है, एक तो इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। फिर किसमें, अधि प्लस इन, अधि प्लस इन इसमें नहीं है, दायित्व में नहीं है, पूजनीय में है, पूजनीय में भी है, पूजनीय में भी है। तो पूजनीय शब्द भी अशुद्ध लिखा। और व्यावसायिक में बिल्कुल सही है, व्यवसाय में एक शब्द लग गया तो व्यावसायिक बन गया। तो विकल्प ए और डी, विकल्प ए और डी इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। विकल्प ए और डी, एक सेकेंड, विकल्प ए और डी, ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही है, ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही है, ए और डी, ए और डी। अब चलते हैं 30 के प्रश्न नंबर 30 की ओर। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। तो देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के, देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब निर्देश, तो इसका यही मिलान हो गया। ऑर्डर मतलब आदेश, यही हो गया। इंट्रैक्शन अनुदेश, ऑर्डिनेंस अध्यादेश। तो ए बी सी डी इसका तो यही उत्तर है, सीधा सीधा ही ए बी सी डी, ए बी सी डी विकल्प नंबर 1, एक सेकेंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4 विकल्प नंबर सी, 1 2 3 4 विकल्प नंबर सी। तो 1 2 3 4 विकल्प नंबर सी ये उत्तर बिल्कुल इसका करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31, इनमें से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत है। देखो हम एक माइनर मिस्टेक को पकड़ना चाहते हैं, वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि अधिकांश परीक्षाओं में परीक्षक इस बात का ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम भी पेपर हल करवा रहे हैं और हमारा दायित्व बनता है कि आपको गलत चीज़ को बताई जाए। ठीक है, तो चलो देखो सबसे पहले ये गलत लिखा हुआ, ये भी गलत है, गलत ही गलत है, गलत ही
गलत है। कैसे गलत है अभी बताते हैं, एक सेकेंड। गलत ही गलत कैसे लिखा वो समझते हैं। देखो तो ये गलत में देखो क्या लगता है, नुक्ता। ये देखो गलत, यदि गलत को शुद्ध लिखना चाहे तो ऐसे लिखते हैं गलत, ये सही है और ये गलत है। ठीक है, अब हम उत्तर की ओर चलते हैं। अब हम क्या चलते हैं, उत्तर की ओर चलते हैं। तो इनमें से कौन सा गलत, जिसके दोनों ओर जल हो, जिसके दोनों ओर जल हो वो जलधर नहीं कहलाता। जलधर तो समुद्र को कहते हैं। जलधर किसको कहते हैं, समुद्र को। तो ये तो हो गया गलत, ये तो हो गया गलत। जिसके मन पवित्र हो, मन भूत चलता, ठीक है। सोना चांदी आदि का काम पच्चीकारी नहीं होता है, मीनाकारी होता है। इसका क्या होता है, मीनाकारी, मीनाकारी। फिर है कुएं की जगत, कुएं की जगत, कुएं का मुंडे, चारों तरफ की दीवार, वीणा, ठीक है। तो इसमें गलत पूछा है, गलत है ए और दूसरा है सी। तो ए और सी किस में है, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 ए और सी, ए और सी। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। शब्द युग्म का बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि नीचे दिए गए युग्मों के क्रम से अर्थ दिए हुए इनमें से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन, देखो कोष, कोष का मतलब होता है, इस कोष का मतलब होता है खजाना। एक सेकेंड, इस कोष का मतलब क्या होता है, खजाना। इस कोष का मतलब खजाना होता है और इस कोष का मतलब शब्द संग्रह होता है। तो ये उल्टा दे रखा है, ये क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। और यही उत्तर इसका सही है, यही उत्तर इसका सही है। आकर मतलब खान होता है, आकार मतलब रूप होता है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके ये बिल्कुल सही है। अभय, जहाँ भय नहीं हो उसको कहते हैं निर्भय, उभय दोनों, ये भी बिल्कुल सही है। अली, छोटी ई वाली होगा वो भौंरा होगा और बड़ी ई वाली सखी होगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उत्तर हुआ विकल्प नंबर 1, 32 का राइट आंसर ए। अब हम चलते हैं 33 की ओर। समास को व्यवस्थित क्रम में जमाना, समास को व्यवस्थित क्रम में जमाना। चलो देखते हैं, इनमें से सबसे पहला अव्ययीभाव समास कौन सा है, बेहरम, बेरहम, बिना रहम के। तो पहले में क्या हो गया, सबसे पहले आएगा डी। उसके बाद पूछा तत्पुरुष, क्या है, तत्पुरुष। तत्पुरुष किस में है, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला तत्पुरुष समास ई के अंदर। तो डी के बाद, डी के बाद ई, डी के बाद ई। उसके बाद क्रमधार्य, क्या है, क्रमधार्य। क्रमधार्य किस में है, सत है जो जन सज्जन, क्रमधार्य इसमें है तो ए। उसके बाद क्या पूछा, द्वंद्व, क्या है, द्वंद्व, हरि और शंकर, द्वंद्व सी। और लास्ट में 5 शेर, पंचेरी, द्विगु। पंचेरी किसको कहते हैं, 5 शेर वाली, 5 किलो वाली पंचेरी। तो ये हो गया द्विगु, तो ये डी, सॉरी बी। तो क्या हो गया, डी ई ए सी, डी ई, एक सेकंड नीचे विकल्प छुपा हुआ है इसका, डी ई ए सी, डी ई ए सी बी। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अब हम चलते हैं 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 ये रहा। इसको भी क्या करना, मिलान करना। चलो हम तो मिलान कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। ये मिलान वाला प्रश्न आ गया, चलो मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्णार्पण, क्या हो जाएगा, कृष्णार्पण। देखो ये शब्द होते हैं, ऐसे होते हैं, कृष्णार्पण, कृष्णार्पण। कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। तो तत्पुरुष समास, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। विद्या ही रत्न है, विद्या रूपी रत्न, क्रमधारय समास। 3 भवनों का समूह, द्विगु समास। और 7 हैं खंड जिसमें सतखंडा, बहुव्रीहि समास। तो इसका हो जाएगा 3 2 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, कहाँ है 2 3 4 1,
2 3 4 1 विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 विकल्प नंबर बी। ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर, ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35। इनमें से कौन सा शब्द पर उपसर्ग के निर्मित नहीं है। अच्छा प्रश्न पूछा है, पर उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो चलो एक एक को चला करते हैं। सबसे पहले क्या है, पराक्रम, परा प्लस क्रम, परा प्लस क्रम, इसमें तो परा उपसर्ग है। परा प्लस जय, परा प्लस जय, इसमें भी परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन पराधीन में नहीं है। पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, पराधीन, ये देखो पराधीन में नहीं है, पराधीन में नहीं है। फिर है परदेश में पर उपसर्ग बिल्कुल सीधा दिख रहा है और परतंत्र में भी पर उपसर्ग सीधा दिख रहा है, पर उपसर्ग सीधा दिख रहा है। तो नई किस्म है ए और बी में, नई किस्म है ए और बी में, तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है, ए और बी राइट आंसर। इसमें पर उपसर्ग नहीं है, पर उपसर्ग नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित विकल्पों में मुहावरे और उनके अर्थ को असंगत युग्म को पहचानिए। हाथ के तोते उड़ना, स्तब्ध होना, सर्द हो जाना, डर जाना, लोहा मानना, श्रेष्ठ समझना, हाथ पैर मारना, बहुत पछताना। हाथ पैर मारना, बहुत पछताना ये नहीं होता। हाथ पैर मारने का मतलब होता है बहुत कोशिश करना, बहुत कोशिश करना। तो राइट उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी। हाथ पैर मारना का मतलब होता है बहुत कोशिश करना, बहुत कोशिश करना, बहुत कोशिश करना, हाथ पैर मारना, बहुत कोशिश करना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रत्यय और उससे सामने शब्द दे रखे हैं, वो उसका मिलान करना। चलो मिलान वाला प्रश्न बहुत सरल होते हैं। चलो देखो, सबसे पहला ई प्रत्यय कौन सा है। देखो कीमत में ई प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा, एक सेकेंड सॉरी कमती है सॉरी, नर्तक, नर्तक में नर्तक प्लस ई नर्तकी। सबसे पहले ई किस में है, इसमें देखो। फिर है कन प्लस की कन की, उसके बाद में ती, कम प्लस ती कमती, और मोर प्लस नी मोरनी। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हुआ, देखो सबसे पहला है 3, सबसे पहला क्या है 3, उसके बाद 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2 और 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, कहाँ है भाई 3 4 2 1, 3 4 2 1, डी विकल्प, डी विकल्प बिल्कुल सही है, डी विकल्प बिल्कुल सही है, ये रहा आंसर डी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। डाक के 3 पात। देखो डाक के 3 पात ये लोकोक्ति है और इसका सटीक अर्थ होता है सदा एक ही स्थिति में रहना, सदा एक ही स्थिति में रहना, परिणाम में कुछ भी नहीं निकलना, परिणाम कुछ भी नहीं निकलना, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखो ये रहा, पर्यायवाची संबंधी शब्द में मिलान करना, और मिलान वाले सवाल सबसे सरल होते हैं। नदी किसको कहा गया है, आपगा को। नदी किसका पर्यायवाची है, आपगा, नदी। ठीक है। धूप को क्या कहते हैं, आतप, धूप आतप। चिड़िया को शकुंत और झील को कछार। तो सही है। पहले में 1 4 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 किस में है, देखो 1 4 2 3, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर है, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी, ये रहा विकल्प नंबर सी। अब हम प्रश्न चलते हैं 40 की ओर। एक प्रश्न है, वाक्य है, उसको खंड क्रम से जमाना है। चलो देखो सबसे पहला क्रम से जमा लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला आएगा सी, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। तो लड़का सी बी, ए ई और डी, विकल्प नंबर फर्स्ट, विकल्प नंबर फर्स्ट, लड़का
मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अब हम चलते हैं 41 के बाद 41। ये हुए वे हिंदी व्याकरण के संबंधित प्रश्न पूरे। हिंदी व्याकरण के संबंधित सारे प्रश्न पूरे। तो बने रहिए चारों हिंदी एकेडमी के साथ। इसी प्रकार से आपको सटीक आंसर इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं। बने रहिए चारों हिंदी एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।